हाय ब्यूटीफुल सोल डिवाइन फैमिली, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आ चुकी हूँ आप सभी के बीच में न्यू मैसेज लेकर के। माँ आदिशक्ति के, माँ भगवती के, हनुमान दादा के आप सभी के बीच में मैसेज होंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात भी करते चलते हैं, है ना। कोई इस समय पूजा कर रहा होगा, कोई मेडिटेशन कर रहा होगा, कोई योगा करता है। और योगा मेडिटेशन ये दोनों हमारी सोल के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं, हेल्दी होते हैं और हमको भी कहीं ना कहीं हेल्दी वाइब्रेशन देने में ये मददगार साबित होते हैं। तो बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर सुबह मेडिटेशन, योगा ये तो करना ही चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ओके, तो आज हम जानने वाले हैं कि आप लोग अभी किस ऊर्जा में हो, किस एनर्जी में हो। ओके, तो मैसेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एंजल मैसेज से बस आप लोगों के लिए कुछ मैसेज लेना चाहूँगी, देखना चाहूँगी कि आप लोग इस समय किस एनर्जी में हो और किस वाइब्रेशन में आप लोग इस समय फ्लो कर रहे हो, है ना। तो मैं ये देखने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच सभी को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, इतना सारा अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। जितनी आप लोग ब्लेसिंग देते हो ना, उससे बहुत ही हम मोटिवेट होते हैं और हकीकत में हमको भी बहुत मदद मिलती है और हमें भी मदद की ज़रूरत होती है। हमें भी आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए गाइस, हम जो देते हैं वो तो हमको मिलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये अच्छी तरीके से जान लो कि हम जो यूनिवर्स में देते हैं, जो बाँटते हैं, वो ही हमें रिप्लाई होकर के मिलता है। लेकिन कुछ लोगों ने हमसे कहा कि मैम गुरु माँ आप कभी-कभी गुस्सा होकर के, तो गुस्सा हमारी सिर्फ़ आप लोगों के हित के लिए होती है, ना कि आपको इसलिए होती है कि मैं कोई आपको एटीट्यूड दिखाती हूँ। मैं ऊपर से गुस्सा करती हूँ, अंदर से तो मेरा प्यार, आशीर्वाद सब कुछ बराबर ही रहता है डियर। लेकिन गुस्सा वो प्यार वाला गुस्सा अलग होता है और एटीट्यूड एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप देखें तो मेरा जो गुस्सा होता है वो इसलिए होता है मेरे बच्चों को सही मार्ग पे लाने के लिए। मेरा जो थोड़ा बहुत जो मैं ओवर जो थोड़ा-सा मतलब वॉइस में बोलती हूँ, तो वो आपके हित के लिए शायद यूनिवर्स ये चाहते हैं कि शायद उनको लगता है कि कोई सोल ऐसी है जो वापस आ सकती है, गलत रास्ते पे जो जा चुकी है, वो रिटर्न आ सकती है, यू टर्न मार सकती है। इसलिए कहीं न कहीं मुझे ऐसा वाइब्रेट ऐसा दिया जाता है आप लोगों के लिए, आप लोगों के हित के लिए, इस वजह से। तो इससे डिमोटिवेट होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस समय क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? सोचने के लिए तो आप बहुत कुछ सोच रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इस समय भी बेड में स्लीपिंग में हैं, अभी तक उठे ही नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उठ तो गए हैं, चाय पी ली है, लेकिन बैठे हैं आराम से, पेपर पढ़ रहे हैं। चाय पीते हुए पेपर पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो इधर-उधर थोड़ा-सा भाई उसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, थोड़ा बहुत खुराफात अपना जो उनकी खुराक है, रोज़ का जो डेकाडोन इंजेक्शन होता है, इधर-उधर की थोड़ा-सा वो लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव है और सबसे बेस्ट, सबसे बेटर तो यही है लाइफ़ को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कि अपनी दिनचर्या सँभालो, अपने आप को सँभालो और अपने आप को निखारो। कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं और फिर बिना वजह का किसी के बारे में जानकारी, किसी को कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी एंजल आपको क्या बताना चाहती है। अभी आप क्या सोच रहे हो? ओके, अभी आप क्या कर रहे हो या क्या करने की सोच रहे हो या आपको क्या करना चाहिए? आज हम ये भी जानेंगे कि आपको किस एंजल के करीब रहना चाहिए या कौन-सी एंजल आपके करीब रहती है। तो आज बहुत सारे सवालों के जवाब भी होंगे। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी रियल, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आप ये तीनों काम करते हो, अगर सुपर थैंक्स अमाउंट भी पे करते हो, ये चारों अगर आप कंटिन्यू करते हो, चारों प्रोसेस, तो जो भी यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगी, वो आपसे रेजोनेट करेगी,
कनेक्ट करेगी और आपके साथ में आपको अपने फ्लो में ले जाने का पूरा पूरा वो एंजल प्रयास करेगी। तो कौन सी एंजल आपके आसपास रहती है और कौन सी एंजल आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। तो कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग सभी की इसमें एनर्जी होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए हम देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, कोई तो इंतज़ार कर रहा है बिल्कुल। बेसिकली मैंने पहले भी बोला कि कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें में से कोई ऐसी सोल है जो अपनी ट्रू लव का इंतज़ार कर रही है या अपने पार्टनर का वेट कर रही है। कोई ऐसी भी सोल है यहाँ पर जो आँखें बिछाए हुए, पलकें बिछाए हुए, मुझे लगता है मेरा ही वेट कर रही है। ओके, तो मैं आ चुकी हूँ, वेट आपका ख़त्म हो चुका है फ़िलहाल। थैंक यू सो मच। 2 मैसेज आ गए हैं यहाँ पर। तो कोई गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल नहीं जाना चाहता है और उनके मन का जो हलचल थी, आपके मन में बहुत ज़्यादा हलचल थी कि क्या होगा क्या होगा, वो सारी हलचल ख़त्म हो गई है यहाँ पर। ओके, अब आप एकदम फ्री हो गए हो, हलचल एकदम ख़त्म हो गई है। 2 आ गए और दोनों मैसेज यहाँ पर रामचरितमानस से आए हैं। बहुत सुंदर मैसेज आए हैं और ये मैसेज अक्सर करके आता है। मुझे ऐसा लगता है पैसों की किल्लत, पैसों की दिक्कत किसी को तो बहुत है और किसी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है अपनी न्यू जर्नी का, अपने कैरियर प्लेस में कुछ जोड़ने का, या किसी कैरियर का भी वो वेट कर रहे हैं, किसी नौकरी का, किसी जॉब का। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। श्री राम के चरणों में आप अपने आप को सरल भाव से उसको स्वीकारिए और सरलता के साथ में उनका ध्यान करिएगा और सरलता के साथ में अपनी बात को रखिएगा। और जितने ही आप सरल होंगे उतनी ही सरलता से सारी चीज़ें आपके सामने बनती चली जाएंगी या दिखती चली जाएंगी। किसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई काम करने से पहले, किसी काम के लिए जाने से पहले आपको हनुमान दादा का ध्यान करना है, उनके विग्रह का और उनका नाम लेना है और श्री रघुवीर के चरणों का भी ध्यान और स्मरण करते हुए आपको उस कैरियर प्लेस में या उस जगह पर जहाँ पर आप जा रहे हो, जैसे आप सपोज जा रहे हो, जैसे आज आपकी तारीख है, जैसे कोर्ट में जाना है, कोर्ट कचहरी का प्रोसेस चल रहा होगा, तो वहाँ पर आपको जाना है, तो वहाँ पर देखिएगा आपको विक्ट्री मिलेगी, जीत मिलेगी। ये बिल्कुल निस्संदेह सत्य है अगर आप ऐसा करते हो तो। ओके ओके, थैंक यू। और क्या है एंजल हमारे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। यहाँ पर आज फिर वो मैसेज आया, बहुत दिनों बाद ये मैसेज आया है। किसी को कोई यहाँ पर माँ बनने का सपना देख रहा है, कोई देख रही है, कोई फेमिनाइन लेडी है यहाँ पर और ये इनका सपना बहुत दिनों से है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अगर देवकी नहीं बन सकती हैं तो आप यशोदा बन जाइए। यशोदा बन के भी देखिए, यशोदा बनी थी यशोदा माँ, तो उनको आज भी पूजते हैं और कृष्ण के साथ में यशोदा का नाम आज भी लिया जाता है। तो आप यशोदा भी बन सकती हैं, देवकी नहीं बनी तो कोई बात नहीं। तो ये एंजल आपको खुद गाइड कर रही हैं, खुद बता रही हैं कि आप, मतलब इसका मतलब ये है कि आप यशोदा बन करके किसी एक बच्चे का जीवन संवार सकती हैं, किसी एक बच्चे को अपने संस्कारों से उसको सुसज्जित कर सकती हैं, उसको अच्छा मार्ग दिखा सकती हैं, उसके जीवन को, उसके भविष्य को उज्जवल बना सकती हैं। और जब आप ये करती हैं तो एक माँ बनने से बेटर यशोदा बनने में जो आपको सुकून फील होगा, वो सुकून का कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। आप अगर ये करना चाहती हैं तो बिल्कुल इस समय ये ऊर्जा अवेलेबल है। एंजल आपका पूरा सपोर्ट करेगी। वो एनर्जी जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए मददगार साबित हो, ऐसी एनर्जी अवेलेबल है यूनिवर्स में। और आप इसका आवाहन करिए, मदर एंजल का आवाहन करेंगी, मदर एंजल आपको गाइड करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर गाया, थैंक यू। और जो लोग आपको कुछ बोले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको रास्ते निकलते कुछ बोलते होंगे, तो ऐसा एक समय आ चुका है, वो समय आ चुका है कि जो लोग आपको गाली दे करके ही जिन लोगों के मुंह से बात निकलती थी ना, तो वो लोग अपने ही कर्मों से अपने आप शर्मिंदा हैं। उनको ऑलरेडी ईश्वर ने जवाब दे दिया है कि वो क्या है, उनकी औकात उनको दिखा दी गई है, उनको बता दिया गया है कि भाई तुम कौन हो।
ठीक है। तो ये यूनिवर्स कभी किसी को जवाब देने के लिए तो चुप ही नहीं रहते हैं, ये ब्रह्मांड का नियम है। आप जवाब चुप नहीं देते हो तो वो जवाब देने के लिए तुरंत आपके हित के लिए आते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर यशोदा माँ से जो मैसेज आया है, तो यहाँ पर आप यशोदा बन के यहाँ पर कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता है, तो यहाँ पर लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा करते हो तो वो सेवा आपकी व्यर्थ नहीं है, वो सेवा आपका लोक और परलोक दोनों संवारने वाली है। आप अगर बिलीव करते हो, विश्वास करते हो इस एनर्जी पर, श्री कृष्णा पर, श्री कृष्ण वचनों में, श्री कृष्ण कर्मों में अगर आप बिलीव करते हो, भरोसा करते हो, तो ये कर्म आपको बहुत दूर तलक लेके जाने वाले हैं, और ये कर्म आपकी डेस्टिनी को बहुत अच्छी तरीके से निखारने वाले हैं, ये याद रखिएगा। तो ये थे आज के आप लोगों के लिए एंजल मैसेज, और अब मैं देखूंगी कि माँ एंजल आपको क्या बताना चाहती है। ओके, क्या आपको गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो हमने शुरू में बोला था ना कि कौन सी एंजल आपके पास रहती है, या किस एंजल से आपको मदद मांगनी चाहिए। ओके, तो आज हम ये जानेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, कौन सी एंजल आपके आसपास रहती है। थैंक यू सो मच। बताएं, गाइड करें यूनिवर्स। जय शिव शक्ति माँ, जय आदि शक्ति। ओम क्लीं काल काल तो मैंने बोला ना कि यहाँ पर अर्थ एंजल आपके साथ रहती है, और आपको अर्थ से जुड़ने की ज़रूरत है। और आप अर्थ से जब जुड़ेंगे ना, तो आपको एक मन को आपकी शांति मिलेगी, अजीब सा सुकून मिलेगा आपको, जो ऐसा लगेगा कि अभी तक जो आपने फील नहीं किया कभी, वो सुकून आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर अर्थ एंजल से जुड़ने का मतलब है, अर्थ एंजल आपका यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आप अर्थ कनेक्शन से जुड़ते हो, अगर आप जैसे प्लांट वगैरह लगाने के शौकीन हो सकते हो, आपका मन करता है, लेकिन किसी एंजाइटी की वजह से या आपकी खुद की नेगेटिविटी की वजह से कहीं ना कहीं आपका मन नहीं लगता ये काम करने में, तो यहाँ पर आपकी अर्थ एंजल आपकी मदद करने वाली है। आप उनका आह्वान करेंगे और वो आपके इर्द गिर्द रहती हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप नेचर से जुड़ें। यहाँ पर आप प्रकृति की गोद में भी आपका निवास हो सकता है। अगर मैं ये बोलूँ कि आप उत्तराखंड में निवास करते हैं, हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं, यहाँ पर आप किसी झरने के आसपास भी आपका यहाँ पर घर हो सकता है, होम टाउन हो सकता है, जहाँ पर आप रहती हैं वहाँ पर आप बहुत हैप्पी रहती हैं, आपका मन बहुत हैप्पी रहना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश आप हैप्पी नहीं रह पाती हैं, तो यहाँ पर उस एनर्जी को कट कर दिया जाएगा। आप जब अर्थ से जुड़ेंगी, आप जब नेचर की सेवा करेंगी, नेचर से जुड़ाव रखेंगी, नेचर से आप कनेक्शन फील करेंगी। अगर आप नेचर में जाती हैं या जाते हैं तो आपको नेचर से एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, जिससे आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे या करने वाले हैं, या आप जुड़ चुके हैं, आपने शुरू कर दिया है, ये सेवा आपने शुरू कर दी है ऑलरेडी, तो ये सेवा आपको बहुत सारा बेनिफिट देने वाली है, आपके मन को, खास करके आपके मन को शांति देने वाली है। यहाँ पर ये देखिएगा, जब आप इससे जुड़ेंगे ना, तो आपका मन, आपका दिल, आपकी इनर सोल यहाँ पर निखरेगी, और वो जो आपके ऊपर बहुत सारा जो बर्डन है ना, वो सारा बर्डन आपका यहाँ पर रिमूव होगा। और जब वो रिमूव होगा तब आपका मन मेडिटेशन में लगेगा, योगा में लगेगा। और जब आप योगा करेंगे, आप योगासन में बैठते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, किसी मंत्र की चैंटिंग करते हैं यहाँ पर, तो उससे फिर क्या होता है कि आपकी सोल यहाँ पर प्रखर होती है, आपकी सोल यहाँ पर उसका वाइब्रेशन हाई लेवल पर जाता है, और जब हाई लेवल पर जाता है तो आपका ऑरा वैसे भी क्लीन हो जाता है और वैसे भी हाई वाइब्रेशन में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिविटी। तो जब हमारे आसपास जब एंजल होती है तो पॉजिटिविटी तो वैसे भी भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो अपनी सोल के लिए, अपनी सोल को जब खुराक देना शुरू कर देते हो, आपकी सोल प्रभावशाली होने लगती है, और उस सोल का जो उजाला है वो आपके मस्तक के थ्रू, आपके चेहरे के थ्रू होकर के वो दुनिया के सामने आपको एक बिल्कुल आपका न्यू रूप दिखाने के लिए मदद करती है सोल आपकी। तो इसलिए आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो
होने से पहले आपको पूर्व में ही दिख जाती हैं। कुछ चीज़ों का पूर्वानुमान आपको होता है। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, जो आप बता नहीं सकते लेकिन देख सकते हो। यहाँ पर उस चीज़ को फ़ील कर सकते हो। यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा को आप फ़ील कर सकते हो। सूर्य की किरणें किस तरीके से हमारे ऊपर अपना असर छोड़ती हैं, किस तरीके से हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फ़ील करते हो या अनुभव करने वाले हो, या आपको अनुभव होने वाला है बहुत जल्दी जब आप इस उससे जुड़ने वाले हो, इस प्रोसेस से। तो इससे आप बहुत ज़्यादा हील होने वाले हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। तो यहाँ पर आप नेचर में जाया करें, सुबह शाम। आपके घर में अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इसको लगाने का प्रयास करें डियर, और वहीं पर बैठ के आप मेडिटेशन करें, वहीं पर बैठ के आप योगा करें। यहाँ पर आपकी सोल आप हैप्पी, आपके अंदर का जो आपके अंदर की जो सोल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। लेकिन ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिस वजह से आप पूरी तरीके से हैप्पी अपने आप को दिखा नहीं पाते हो। आप हैप्पी बहुत रहना चाहते हो, और इसमें आपका यहाँ पर जब अर्थ एंजल आपकी मदद करती हैं, तो अर्थ एंजल के साथ में रहते हैं हमारे गणेशा। अर्थ एंजल हमारी कौन है? हमारी माँ ही है। यहाँ पर ये देखिएगा, जब आप रहते हो ना, तो ये एंजल किसी के साथ में ये एंजल रहती है, किसी के साथ में ये हमारे गाइड करने के लिए हमारे गणेश दादा रहते हैं, आपको जो गाइड करते हैं। जब आप इनका आवाहन करते हो, आपकी जो भी आसपास की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो अपने आप रिमूव होती है। आपका जो अचीव है, आपका जो गोल है, आपके समझ में आने लगेगा कि ये मेरा गोल है, इस गोल पर हमको वर्क करना है। और फिर आप अपने गोल पर जब वर्क करेंगे तो वो वर्क आपका अपने आप ही ग्रोथ में दिखने लगेगा कि हाँ, मेरा ये गोल है और वो वर्क कर रहा है, उसमें हम ग्रोथ पा रहे हैं और उसमें हम ग्रो हो रहे हैं। इसको ग्रो करने के लिए यहाँ पर पंचमुखी गणेश दादा के दर्शन आप करने जा सकते हो, या कर चुके हो, या करने का मन बना चुके हो, करने वाले हो। यहाँ पर आपको गणेश जी की मंत्रा सेटिंग के लिए बोला जा रहा है। मैंने बोला ना कि आज मैं यही बताने वाली हूँ कौन सी अर्थ एंजल, कौन सी एंजल आपको किस एंजल का आपको सपोर्ट चाहिए, और कौन सी एंजल आपके आसपास इर्द गिर्द रहती है। तो आपके इर्द गिर्द रहती है अर्थ एंजल, आपके इर्द गिर्द रहती हैं, और ये इनकी सेवा करके इनकी कृपा पात्र आप हो सकते हो। तब आप शक्तियों से भी जुड़ सकते हो, और वो शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ भी दे सकती हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल की ग्रोथ मिलेगी। अब बहुत सारी जानकारी आपके माइंड में आएगी, बहुत सारी चीज़ें आप अनायास जान जाएंगे, बिना किसी के बताए आपको समझ में आने लगेगी, और आपको अच्छा लगने लगेगा। अभी तो ऐसा है कि अभी तो आपको अच्छा ही नहीं लगता है कि मैं क्या देखूं, क्या ना सुनूं। अभी तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब होता क्या है। अभी आप इसके बारे में जानते ही नहीं हो। मैं एंजल का जब यहाँ पर नाम लेती हूँ तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं ये एंजल होती क्या है, ये यूनिवर्स होता क्या है। बहुत सारे लोग तो ये सवाल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि आज इन सवालों के भी जवाब आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको गणेश दादा की जब आप सेवा करते हो, पूजा करते हो, पंचमुखी जो गणेश जी की पंचमुखी भी एक उनका एक अवतार है। तो अगर आप उनका आवाहन करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि पांचों दिशाओं से आप प्रोटेक्ट होते हो, और पांचों दिशाओं से जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी, और जो भी पॉजिटिविटी होगी वो आपको अट्रैक्ट करेगी, आपसे रेजोनेट करेगी, आपको अपने फ्लो में ले जाएगी। तो अर्थ एंजल से जुड़ने से आपको कितने सारे फायदे हो रहे हैं। यहाँ पर अर्थ एंजल ही आपकी सबसे पॉजिटिव और सबसे मददगार साबित होने वाली एंजल है। तो इससे आप मदद ले सकते हो। यहाँ पर दूसरी एंजल है आपके लिए, यहाँ पर ये भी नेचर से जुड़ी हुई, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ती हुई माँ आदिशक्ति, माँ सरस्वती है। और सरस्वती माँ ऐसी होती हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें गाइड करती हैं, बहुत सारी चीज़ों को माँ बताती है, दर्शाती है, दिखाती है। ये आपकी क्रिएटिविटी को भी दिखाती है, ये आपको फन को भी दिखाती है, आपके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है, कौन सा हुनर है आपके अंदर। तो बहुत सारा हुनर हो सकता है आपके अंदर यहाँ पर। और आप अर्थ से जुड़ेंगे, आप नेचर की सेवा करते हैं, आप नेचर आपको बहुत अच्छा लगता है। नेचर पौधे रोपना, क्यारी बनाना, साग सब्जी लगाना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आपको वाटर से भी बहुत ज़्यादा
प्रेम होगा, आपको पानी से भी बहुत ज़्यादा प्यार होगा, क्योंकि आप यहाँ पर पानी के ही करीब रहते हो, जहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है। आप एकदम ब्राइट हो, आप एकदम पीस में हो, सुकून है आपके अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको खुद ब खुद हो जाने वाली है। यहाँ पर आपके हाथों में बहुत सारी क्रिएटिविटी है। आप बहुत बड़ा कोई चीज़, किसी प्रोजेक्ट पर आप यहाँ पर काम कर रहे हो, फाइनली इस समय वर्तमान में आप काम कर रहे हो, या यहाँ पर बहुत सारी न्यू बिगनिंग आप करने वाले हो, या कुछ नया आप जोड़ने वाले हो, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, यहाँ पर आपकी आंखों के सामने है और आपके माइंड में भी है। बस आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर उसकी ज़रूरत है कि आपको दिव्य शक्तियों का एक इशारा मिले और आप उस फ्लो में पहुँच जाओ। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको यहाँ पर साइन मिलेगा, बहुत सारा आपको संकेत मिलेंगे, आपको माइंड के थ्रू, आपको ऑटोमेटिक बैठे बिठाए आपको बहुत सारे ऐसे आपके सामने आइडियाज़ आ जाए और आप अकस्मात उस काम को करने लग जाओ। और जब अकस्मात आप काम करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रकृति प्रसन्न और हैप्पी, और उससे हैप्पी होने से आप हैप्पी, जब आप हैप्पी होंगे तो मनी का फ्लो अपने आप बढ़ेगा। जब आपका मन हैप्पी होगा तो माँ लक्ष्मी भी आपसे अट्रैक्ट होगी, माँ प्रसन्न होगी, और वो भी आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी, ये देखिएगा। और जब आप ये सारी प्रोसेस करते हैं तो आपका एक रूटीन बन जाता है। जब आपका एक रूटीन बन जाता है तो आपके अंदर एक हाई लेवल की वाइब्रेशन, नेगेटिविटी जो जितनी भी है वो उसको रिमूव करने में आपकी मदद करती है। आपके असली स्वरूप को निखारने का, आपके असली स्वरूप को दिखाने का, एक समाज के सामने, एक लोगों के सामने आप कौन हो असल में, और आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर की शक्ति क्या है, आपके अंदर की ताकत क्या है, आप वो कर सकते हो। आप विश्व विजेता बन सकते हो, आप खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, लोगों को, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। अट्रैक्शन ऊर्जा आपके अंदर यहाँ पर रिप्लेस होगी, और जो लोगों को बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में लेकर के आपकी ओर आकर्षित करेगी, और आपके जो असली जो आपका जो रूप है वो लोगों के सामने दिखाया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चमकने का, बहुत सारा हैप्पी होने का वो समय भी आएगा आपकी लाइफ में। जब आप हैप्पी होगे वो भी समय आएगा, जब बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे वो भी समय आपकी लाइफ में आएगा कि जिसमें आप ये फील करेंगे कि हाँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर योग्यता है, और मैं हर एक प्रतियोगिता के योग्य हूँ कि मैं हर एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता हूँ। ये योग्यता आप रखते हैं, तो ये प्रतियोगिता में ये योग्यता है कि आप हर एक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को इतना निखार चुके हैं, अपने आप को इतना चमका चुके हैं, या वो डिवाइन टाइम, यहाँ पर एंजल टाइम आ चुका है कि बस अब आप चमकने के लिए रेडी हो। असल में आपका ये स्वरूप है, एक टाइगर की शक्ति है आपके अंदर, एक टाइगर का जोश है आपके अंदर, और एक हुनर भी टाइगर जैसा है, एक राजा, एक किंग एनर्जी में है आप। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है बहुत हाई लेवल की है, किंग एनर्जी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि क्यों ना करो यहाँ पर, क्योंकि अर्थ एंजल आपके साथ रहती है, आपके साथ ईश्वरीय शक्तियाँ रहती हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्ति है वो भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद रहती है। निर्विघ्नों को हरने वाले आप उसको यहाँ पर, वो आपसे आकर्षित होता है वो देव यहाँ पर जो विघ्न विनाशन है, जो संपूर्ण जगत के विघ्नों को हरता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो रहता है। वो आपको यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि बेटा आ, मैं तेरी मदद करने के लिए रेडी हूँ। वो आपका इंतज़ार करता है कि आप उसका कब आवाहन करो, कब उसका स्मरण करो, और कब वो आपके साथ जुड़ करके आपसे काम कर पाए। ये हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा यूनिवर्स है, आप देख सकते हो। तो जब आप इससे जुड़ोगे तो आपका असली स्वरूप लोगों के सामने आएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी अपने जीवन में अगर आपके पास कुछ हो तो देने में कभी भी संकोच मत करना। अगर नहीं, जो नहीं है इस लायक उनकी बात अलग है, लेकिन अगर आप हैं तो ये ईश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद करना। और यहाँ पर आपका यहाँ पर भाग्य अंक ये भी है
कि यहाँ पर आप गणेश दादा को ही आवाहन करें, गणेश दादा को ही पूजें यहाँ पर, क्योंकि हर किसी को ये भी पता नहीं होता कि उसका उसका मूल अंक कौन से देवी देवता का है, क्योंकि हमारे हर एक देवी देवता हमारे हर एक ग्रह संख्या के हिसाब से चलते हैं, अंकों के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर ये बात करूँ ना, तो यहाँ पर हमारे गणेश दादा यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर आप रेडी हो। यहाँ पर आप बहुत सारे नेगेटिविटी को रिमूव करने वाले हो, बहुत सारी एंजाइटी को आप रिमूव करने वाले हो। कोर कटिंग होने वाली है। जो लोग आपको रिजर्व नहीं करते, जो लोग आपको सूट नहीं करते हैं, वो लोग आपकी लाइफ से कट होने वाले हैं। यहाँ पर मन की स्थिति आपकी बेशक बहुत बुरी रही हो, बहुत ख़राब रही हो, लेकिन मन की स्थिति कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके मन को यहाँ पर फिल्टर कर दिया, बिल्कुल फिल्टर कर दिया। और फिल्टर करके जो भी निगेटिविटी थी, जो भी ब्लैक एनर्जी थी, उसको एकदम बहने के लिए निकाल दिया। जो मतलब जो गलत पदार्थ होता है ना, वो हमेशा निकल जाता है, और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव पदार्थ होता है, वो शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काम करता है। तो कुछ इसी तरीके से यूनिवर्स ने किया है कि आपको यहाँ पर फिल्टर कर दिया बिल्कुल आपकी एनर्जी को, और फिल्टर करके उसने पीस और सुकून में आपको ला दिया। जो एनर्जी आपको यहाँ पर, जो एनर्जी आपको सूट नहीं करती है, जो एनर्जी आपके लिए फिट नहीं बैठती है, वो एनर्जी अब आपके आसपास भी नहीं दिखेगी, आसपास भी नहीं भटकेगी। मैं अगर ये बोलूँ यहाँ पर, अगर मैं ये बोलूँ कि ये आपकी बेशक खासम खास हो सकती है, बेशक आपकी सगों में हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पास्ट में आपका हित नहीं चाहते। वो यही चाहते थे कि बस आप गोल गोल इर्द गिर्द, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहो, और वो ग्रोथ करते रहे, और आप उनके पीछे पीछे घूमते रहो यहाँ पर। लेकिन यूनिवर्स नहीं चाहता, ब्रह्मांड नहीं चाहता कि मेरी सोल ऐसा करे, मेरी सोल किसी की दया की मोहताज हो। तो यहाँ पर वो ऐसी एनर्जियों से कोर कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी अगर ओपिनियन, आपकी अगर जज करने का प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ से अब ख़त्म हो चुके हैं, आपकी लाइफ से वो जा चुके हैं या भगाए जा चुके हैं। उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत सारा आपका क्या गोल है, आपको क्या अचीव करना है, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही चुकी हैं। यहाँ पर कोई ये भी बोल रहा है कि मैम मेरी समझ में सब कुछ आ गया, मुझे क्या करना है। तो अगर यहाँ पर रीयूनियन की भी बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि किसी कारणवश यहाँ पर अगर आपके मित्र, आपकी कोई फ्रेंड अगर आपसे नाराज़ है, गुस्सा हुई है, आपसे दूर जा चुकी है, आपका मनमुटाव है, तो उनसे आपका दोबारा से रीयूनियन हो सकता है। आप दोनों अटैचमेंट में आ सकते हो, बहुत जल्दी आने वाले भी हो यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपके पार्टनर में अगर ऐसी कोई बात है कि आपसे अनबन की स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल रीयूनियन की स्थिति में हो, और आपका बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है। बस आप फेथ रखो और डिवाइन पर भरोसा रखो, बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होगा, और आप ये रीयूनियन होता हुआ देख भी पाएंगे कि आपका रीयूनियन हो रहा है। बिल्कुल आप उसमें जा चुके हो, रीयूनियन होगा तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पर सुकून नहीं था, सुकून नहीं था यहाँ पर। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा था, उनका माइंड काम नहीं कर रहा था, उनकी सोल काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वहाँ उनके अंदर एक जन्म देने की ऊर्जा है। आपके अंदर आप एक ऐसी सोल है जो आप किसी भी चीज़ को रचनाकार हो सकते हो, एक शिल्पकार हो सकते हो, ये किसी भी कला प्रेमी हो सकते हो यहाँ पर आप, या आप किसी भी यहाँ पर डिजाइनर हो सकते हो। मैं यहाँ पर साड़ी वर्कर हो सकते हो, आभूषण के डिजाइनर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो। क्या आप तो मतलब यहाँ पर आप एक प्रदाता हैं, आप किसी भी चीज़ को जन्म देते हो और वो यूनिवर्स के लिए देते हो। तो अगर आप ऐसे, और आप इसीलिए बने हो यहाँ पर, आप ये पूछ रहे हो कि मुझे क्या काम करना चाहिए, तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आप अपने हुनर को समझो, आप ये कर सकते हो, आपके अंदर ये कला है, आप किसी भी चीज़ को जन्म दे सकते हो, किसी क्रिएटिविटी को जन्म दे सकते हो। जब आप किसी क्रिएटिविटी को जन्म देते हो तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर सुकून नहीं था, पीस नहीं था, तो अब आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आप अपने गोल को पहचान पाओगे, आपके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को भी जान पाओगे। और जब क्रिएटिविटी को जान पाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग जब आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है, किस क्रिएटिविटी को आप जन्म दे सकते हो, किस क्रिएटिविटी की एक आधारशिला आप रख सकते हो, तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर भी आप वर्क कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी कोई मोटर, कोई मिसाइल, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ है जो आप यहाँ पर, जिस पर आप वर्क कर सकते हो, या आपका बुलावा भी आ सकता है, या यहाँ पर आप ऐसा इंटरव्यू दे चुके हो
उसका वेट कर रहे हो कि कब मेरा इंटरव्यू में मैं पास हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पर 100% चांस है कि आपका इंटरव्यू यहाँ पर पास होगा और यहाँ पर आप किसी भी प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए रेडी हो। यहाँ पर अब आप एक रचनाकार हो, अब आप एक किसी भी चीज़ की रचना कर सकते हो यहाँ पर। तो आप पूर्णतः एकदम योग्यता रखते हो कि आप एक रचनाकार हो यहाँ पर। तो ये बहुत सुंदर मैसेज है किसी के लिए। और यहाँ पर आपने बहुत दिनों से अगर इन्जॉय नहीं किया है, आपने बहुत सारा इन्जॉय, बहुत सारा सजना संवरना, जैसे आपको न्यू ड्रेस बहुत अच्छी लगती होगी, आपको हैप्पी मोमेंट बहुत अच्छे लगते होंगे, इवेंट में जाना, किसी महफिल का हिस्सा बनना और किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना या किसी पार्टी में जाना, या कोई उद्घाटन समारोह होता है, जैसे हमारे जैसे कोई मार्केटिंग करता है तो उसका भी उद्घाटन करता है, तो आप ऐसी भी जगह का हिस्सा बन सकते हो। यहाँ पर आप मनचाही कोई चीज़ भी अपनी एक खरीद सकते हो, कोई मनचाही आपकी एक विश बहुत जल्दी यहाँ पर पूरी हो सकती है। ओके, हाँ, यहाँ पर ख़रीदारी हो सकती है और जब आप ये ख़रीदोगे ना तो आप बहुत हैप्पी होगे, इतने हैप्पी होगे, और वो हैप्पीनेस, वो कृपा, यहाँ पर माँ भगवती की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरस रही है। माँ आदिशक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्ट करती है और हमेशा आपके साथ रहती है, और यहाँ पर माँ दुर्गा आपके साथ रहती है, और वो ही आपको यहाँ पर ऐसी एनर्जी, आप कहीं घूमने भी जा सकते हो, ट्रैवल में भी जा सकते हो, बहुत जल्दी आप कहीं जाने वाले हो, किसी अच्छे यहाँ पर धाम, कोई स्थान हो सकता है जहाँ पर आप ट्रैवल करने वाले हो, जहाँ पर आप बहुत सारा अपने अंदर की, आपकी सोल बहुत सारा एंजॉय करने वाली है, जो बहुत दिनों से, वर्षों से मुझे ऐसा लगता है कि आपने नहीं किया है। आप यहाँ पर अपने मन चाही चीज़ों का, यहाँ पर अपना ज्ञान, अपने ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो, और यहाँ पर या आप किसी की पहचान से जुड़ने वाले हो, या आप किसी हैप्पी उत्सव, महाउत्सव का हिस्सा बनने वाले हो। यहाँ पर मुझे आध्यात्मिक जर्नी से ज़्यादा लग रहा है आप पहाड़ों की सैर करने वाले हो। यहाँ पर पहाड़ों का नाम लेते ही गाना याद आ गया, एक सॉन्ग याद आ गया, ये हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तो ये आप बिल्कुल जा सकते हो, यहाँ पर रेडी है, वो एनर्जी अवेलेबल है, यहाँ पर माँ आदिशक्ति की कृपा है आपके ऊपर, और यहाँ पर माँ आदिशक्ति की कृपा है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा है यहाँ पर। तो इस कृपा के आप पात्र हो, और बिल्कुल आप इतनी सुंदर आपकी लाइफ, इतनी सुंदर आपकी जर्नी। तो यहाँ पर ये थी आपकी अर्थ एंजल से आपकी पहचान होने पर आपको अर्थ एंजल किस उपलब्धि पर ले जा सकती है। आपकी बहुत बड़ी एक पहचान, बहुत बड़ी एक उपलब्धि, बहुत बड़ा एक गोल आपका यहाँ पर बनने वाला, एक बहुत बड़ी आपकी पहचान बनने वाली, आपका जीवन सुखमय होने वाला। कितनी सारी चीज़ें एक एंजल से जुड़ी हुई हैं, और एक के साथ में एक का कनेक्शन तो होता ही है। जब हम एक का आवाहन करते हैं तो उसके साथ दूसरा उसका जुड़ाव होता है, तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे हमारे गणेश जी, जहाँ पर गणेश जी का निवास होता है, वहाँ पर रिद्धि सिद्धि का वास ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी तरीके से हर एक एनर्जी एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई, और जब एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में एंटर होती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी हमारी लाइफ में एंटर होती है। तो डियर, ये थी आज की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। और यहाँ पर आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हो, बहुत सारे लोग तो मुझे जज भी किया करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे देख के बहुत हैप्पी हुआ करते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे लिए ये कहते हैं कि गुरु माँ, मैं आपके लिए तो सब कुछ निछावर कर दूँ। अरे भाई, मैं बस इतना ही कहती हूँ कि आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हो सुपर थैंक्स के माध्यम से, ये सब कुछ मल्टीप्लाई होकर के इससे आपकी ही विशेष पूरी होती है। आप ही आगे बढ़ते हो, आप ही ग्रो करते हो, ये आपके ही लिए बेनिफिट साबित होता है, आपके पूर्वजों के लिए हीलिंग का काम करता है। इसलिए ये पवित्र काम और ये नेक काम आप हमेशा करते रहिएगा, कभी भी इसको मत रोकिएगा। अगर देने के लायक हो तो देते रहो, कभी भी ईश्वर से प्रार्थना करो कि लेने के लायक ना बने। तो ये हमेशा याद रखो कि अगर आप अपने पूर्वजों को खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, तो आप अपने आप ग्रोथ को कामयाबी को अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली, जय हनुमान दादा। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। राधे राधे।